अमीर और गरीब बहन की कहानी। बहुत समय पहले पहाड़ों और खेतों से घिरे एक सुंदर गांव में दो बहनें रहती थीं। बड़ी बहन का नाम था राधा और छोटी बहन का नाम था सीता। दोनों बचपन में एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी। वे साथ खेलती थी, साथ खेतों में जाती थी और एक दूसरे का हर समय ख्याल रखती थी। लेकिन समय के साथ उनकी जिंदगी बदल गई। जब वे बड़ी हुईं, तो उनकी शादी अलग अलग घरों में हो गई। राधा की शादी एक बहुत अमीर व्यापारी से हुई। उसका घर बहुत बड़ा था। वहां नौकर चाकर थे, सुंदर कपड़े थे और सोने चांदी के गहने भी थे। वहीं दूसरी तरफ सीता की शादी एक गरीब किसान से हुई। उसका पति मेहनती था, लेकिन उनके पास बहुत कम पैसा था। उनका घर छोटा था, छत भी कभी कभी टपकती थी। लेकिन फिर भी सीता और उसका पति खुश रहने की कोशिश करते थे। समय बीतता गया। राधा धीरे धीरे घमंडी बनती गई। उसे अपने पैसे और अमीरी पर बहुत गर्व होने लगा। वहीं सीता हमेशा की तरह दयालु और मेहनती बनी रही। एक दिन होली का त्योहार आने वाला था। पूरा गांव रंगों और खुशियों से भर गया था। हर घर में मिठाई बन रही थी और बच्चे खेल रहे थे। सीता ने सोचा कि वह अपनी बड़ी बहन राधा से मिलने जाएगी। उसने अपने घर में थोड़ा सा गुड़ और आटे की मिठाई बनाई और एक छोटी सी टोकरी में रख ली। फिर वह लंबा रास्ता चलकर राधा के बड़े घर पहुंची। जब राधा ने सीता को देखा, तो वह थोड़ा असहज हो गई। सीता के कपड़े साधारण थे और वह बहुत थकी हुई लग रही थी। राधा को डर था कि कहीं उसके अमीर दोस्त उसकी गरीब बहन को देखकर मजाक न उड़ाए। इसलिए उसने जल्दी से सीता से बात की और उसे ज्यादा देर घर में नहीं रुकने दिया। सीता को थोड़ा दुख हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप वापस अपने घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में उसे जंगल के पास एक बहुत बूढ़ी औरत दिखाई दी। वह बूढ़ी औरत बहुत कमजोर लग रही थी और उसे भूख लगी थी। सीता के पास जो थोड़ी मिठाई थी, वही उसने उस बूढ़ी औरत को दे दी। बूढ़ी औरत ने खाना खाकर मुस्कुराते हुए सीता को आशीर्वाद दिया। फिर उसने अपनी पोटली से एक छोटा सा बीज निकाला और सीता को देते हुए कहा कि इसे अपने घर के पास लगा देना। सीता ने घर जाकर वही किया। कुछ दिनों बाद उस बीज से एक अजीब सा पौधा उगाया। उस पौधे पर हरी चमकती हुई सब्जियां लगी थी। जब सीता ने उस सब्जी से खाना बनाया, तो उसे लगा कि खाना बहुत स्वादिष्ट है और उसमें अजीब सी ताकत है। धीरे धीरे उस पौधे पर बहुत सारी सब्जियां उगने लगी। गांव के लोग भी उस सब्जी को खरीदने लगे। कुछ ही महीनों में सीता का छोटा सा घर खुशियों से भर गया। अब उसके पास खाने की कमी नहीं थी। लेकिन सीता फिर भी पहले की तरह ही विनम्र और दयालु बनी रही। जब यह खबर राधा तक पहुंची, तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगी कि उसकी गरीब बहन अचानक इतनी खुशहाल कैसे हो गई। एक दिन वह सीता के घर पहुंची। इस बार सीता ने उसे बहुत प्यार से घर में बैठाया और खाना खिलाया। राधा को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसे समझ आया कि असली खुशी और अमीरी पैसे से नहीं, बल्कि अच्छे दिल और मेहनत से मिलती है। उस दिन के बाद दोनों बहनें फिर से एक दूसरे के करीब आ गईं। गांव के लोग आज भी कहते हैं, जिसके दिल में दया होती है, उसकी किस्मत एक दिन जरूर चमकती है। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है।